नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आनंदमय कोश की। हमारे शरीर में 5 कोश होते हैं जिसके बारे में पहले मैं चर्चा कर चुकी हूँ। सबसे पहला है अन्नमय कोश, फिर है प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश लास्ट वाला। तो आज हम आनंदमय कोश की बात करेंगे। आनंदमय कोश में क्या होता है, इंसान अपने जो जीवन के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर पूरा अनुष्ठान करता है। उसको समझता है कि मैं इंसान हूँ, मैं जानवरों से अलग हूँ, मेरे क्या क्या कर्तव्य हैं, राइट। जैसे कि आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि आगे बढ़ के इसको पढ़ाना है, इसको इंजीनियर डॉक्टर बनाना है, सब वो करना है। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसे जो मोरल एजुकेशन है वो देना भूल जाते हैं, तो जिससे कि उसको आनंदमय कोश तक पहुंचने में दिक्कत आती है। जैसे आप अर्जुन का एग्जाम्पल ले लीजिए। अर्जुन बहुत ही, महाभारत में जो अर्जुन थे उनकी इतनी एकाग्रता थी, उन्होंने इतना अभ्यास किया अपनी शिक्षा का कि वो मछली की आँख में भी उन्होंने निशाना लगा दिया। तो हम आजकल क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को और ख़ुद को भी बस अर्जुन बना के और उस मछली की आँख को भेद करवा देते हैं। तो हम अपना सिर्फ अभ्यास बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हमारा ज्ञान है, वैराग्य का ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो हम नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण हम आनंदमय कोश तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम अपने असली स्वरूप को नहीं जान रहे हैं। जैसे एक जानवर एक इंसान में क्या फ़र्क है, जानवर अपनी भूख के बारे में सोचता है, अपने आनंद के बारे में सोचता है, लेकिन हम उससे अलग हैं। हम एक समाज में रहते हैं, हम समाज के बारे में भी सोचते हैं। जैसे अर्जुन जब इतना बड़ा योद्धा होके भी वो युद्ध में जब गया तो वो उसको राग हो गया अपने, अरे ये तो मेरे माँ बाप हैं, मैं इनको क्यों मारूं, माँ बाप के समान है, मेरे भाई हैं। नहीं, तो ऐसा उसको नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि उसको लगा कि मैं ये सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ। लेकिन वो एक इंसान है, वो अपने लिए नहीं कर रहा था। वो दुर्योधन को इसलिए मारना ज़रूरी था क्योंकि अगर वो राजा रहता तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचता और जो प्रजा को दुखी रखता, राइट। तो उसको तब ये समझ आया कि मैं तो ये समाज के लिए कर रहा हूँ, खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ। तब उसे आनंद आया युद्ध करते वक्त। तो उसी तरह अगर हमें अपने जीवन में आनंदमय कोश तक पहुँचना है तो हमें अभ्यास भी करना है और वैराग्य का ज्ञान भी लेना है कि जीवन में किस तरह हमें जीना है। जैसे एक टीचर है, अगर वो सिर्फ सैलरी के लिए काम करता रहेगा तो वो अच्छा टीचर कभी नहीं बन सकता। अगर वो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हाँ मुझे अपने देश का भविष्य बनाना है, राइट, तो वो एक अच्छा टीचर बन सकता है। तो इसी तरह से जैसे पहले वाले कोश थे अन्नमय कोश, उसमें हमने अच्छा खाने का अभ्यास किया, उससे शरीर की शक्ति बढ़ाई। फिर प्राणमय कोश था जिसमें हमने प्राणायाम का अभ्यास किया, अपनी जीवन शक्ति बढ़ाई। फिर जो उसमें था मनोमय कोश, उसमें मन की शक्ति बढ़ाई। मतलब अब हम अभ्यास करते जा रहे थे। फिर हमने विज्ञानमय कोश किया जिसमें हमने ध्यान मेडिटेशन किया। तो हमने यहाँ तक हमने अभ्यास कर लिया। अब है आनंदमय कोश तक पहुँचना। वहाँ पे क्या होगा, आपको वैराग्य का भी सहारा लेना पड़ेगा, आपको आध्यात्मिक ज्ञान लेना ही पड़ेगा। उसके बिना आप कभी भी आनंदमय कोश तक नहीं पहुँच सकते। तो उसके लिए आप शास्त्र पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, आध्यात्मिक ज्ञान रखें और दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलें। आज समाज में यही हो रहा है, हम अपने इंटेलिजेंस को बढ़ा रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उससे पैसा तो कमा रहे हैं। तो एक चीज़ तो हम ठीक कर रहे हैं, हम अपनी सांसारिक उन्नति कर रहे हैं, लेकिन अपनी आध्यात्मिक उन्नति हम नहीं कर रहे हैं, जिससे हमें खुशी नहीं मिल पा रही है। तो वो खुशी कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो उस खुशी को पाने के लिए हमें अपने सांसारिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक उन्नति पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जिससे हम आनंदमय कोश तक पहुंच सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।